हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंस्ट्रेंट और डाटा टाइप्स को स्टडी किया था और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डाटाबेस होते क्या हैं, कैसे हम उनको क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको भी क्रिएट करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। अब अब अगर आप देखो तो यहाँ पे डाटाबेस बेसिकली होता क्या है कि अगर हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, ठीक है, ई कॉमर्स की बात करें तो उसके अंदर डाटाबेस किस क्या चीज़ रोल प्ले करता है। तो हमने डाटाबेस का नेम लिया माई शॉप, ठीक है। अब यहाँ पे डाटाबेस का नेम आ गया माई शॉप। अब ये जो माई शॉप है डाटाबेस, ठीक है, वो एक बड़ी सी, आप उसको कह लो तालाब, ठीक है, बड़ा सा एक तालाब है, उसके अंदर छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं वो हम उसको कहते हैं टेबल्स, ठीक है। अब यही अगर हम एक डाटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डाटाबेस क्या हो, डाटाबेस का नाम क्या होगा, माई शॉप, ठीक है। एक बड़ी सी हमने डाटाबेस रखी, ठीक है। उसके अंदर जो टेबल्स का नेम आ गया वो आ गया सबसे पहले कस्टमर्स, फिर आ गया ऑर्डर्स, फिर आ गया प्रोडक्ट्स। अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल भी लेके चले थे, जो कि हमने ई कॉमर्स की हमने एग्जांपल ली थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो उसमें हमने कस्टमर्स, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स और ऑर्डर डिटेल्स को हमने स्टडी किया था। आई गेस मैं देखूँ यहाँ पे इधर भी होगी हमारे पास। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, एक ई कॉमर्स की हम बात करें, ठीक है, तो हम दोबारा से उस स्लाइड के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, एक कस्टमर्स हमने क्रिएट किए थे, ठीक है, ऑर्डर्स था, प्रोडक्ट्स था, ऑर्डर डिटेल्स था। कस्टमर जो है वो टेबल नेम आ गया यहाँ पे, जब हमने टेबल स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कॉलम नेम पहला क्या आ गया, आईडी आ गया, सॉरी आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गई, मोबाइल आ गई। सेम ऑर्डर्स के टेबल में हमने देखा था आईडी, कस्टमर एड्रेस, अमाउंट, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। और प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट की जो आईडी है वो नेम, कैटेगरी और प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सेम हमारे पास अब यहाँ पे डाटाबेस है आ गया, ठीक है। डाटाबेस क्या, एक बड़ा सा तालाब आ गया, ठीक है। उसके अंदर जो छोटी छोटी मछली आ गई वो हमारे पास आ गई टेबल के नेम, ठीक है। अब यहाँ पे डाटाबेस हमने लिया माई शॉप, ठीक है, जो डाटाबेस का नेम है उसके अंदर जो टेबल नेम है वो आ गया कस्टमर्स, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स। अब ये तो आगे टेबल्स, टेबल के अंदर भी हमारे पास कॉलम्स के नेम आ गए जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। पहले हमारे पास क्या आ गया, पहले हमारे पास यहाँ पे आ गया कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस। फिर जो ऑर्डर्स का टेबल था उसमें हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर्स अमाउंट। फिर जो कॉलम्स का था उसके अंदर आ गया, सॉरी प्रोडक्ट्स का था, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कौन से कॉलम आ गए, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट कैटेगरी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा डाटाबेस है, उसके अंदर हमने कॉलम्स, सॉरी हमने अपने टेबल्स को क्रिएट कर लिया, ठीक है। टेबल्स के अंदर हमारे पास क्या आ गए, कॉलम्स आ गए। हर डाटाबेस हम इसी तरीके से क्रिएट करते हैं, उसका डाटाबेस आ गया, टेबल्स आ गए और उसके अंदर उसके कॉलम्स आ गए। कॉलम्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, टेबल्स के नेम हमेशा डिफरेंट होंगे, कोई भी डाटाबेस के अंदर सेम नेम के हमारे पास टेबल नहीं आते। तो हम चलते हैं वर्क बेंच के ऊपर, ठीक है। वर्क बेंच मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने इंस्टॉल किया था उसको। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक बंद करूँ, जैसे ही आप फ्रेशली वर्क बेंच को मतलब इंस्टॉल करके आप उसको ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा होगा, अगर आप नहीं दिख रहा तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करो, ठीक है। सिंपली आपको होस्ट नेम ये बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट ही रहता है, ठीक है। पोर्ट नंबर भी यही रहेगा। इसमें आप पासवर्ड डालोगे अगर आपका वोल्ट के अंदर स्टोर है, ठीक है। तो टेक्स्ट कनेक्शन जैसे ही आप दोगे तो सक्सेसफुली मेड द कनेक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है पहले, तो मैं दोबारा से नहीं करूँगा पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओके करोगे तो वो एक डाटाबेस मतलब कनेक्शन को क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसको ही ओपन करूँगा। अब यहाँ पे ये माई सिक्वल का जो वर्क बेंच है वो दिख रहा है, ठीक है। ये आगे मेन जहाँ पे हमको अपनी क्वेरीज लिखते हैं, ये वो विंडोज़ क्वेरीज स्क्रीन है। यहाँ पे आता है कि जो हमारी आउटपुट मतलब जो हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की उसकी जो आउटपुट आती है वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद ये साइड पे एक एसक्यूएल एड ऑन्स है, अगर हम कुछ एड ऑन्स करना है तो हमें अभी के लिए मैं इसको साइड पे ही कर दूँ। यहाँ पे आप सभी कंट्रोल देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ तो वो हाइड हो गया, ठीक है। यहाँ से ये हाइड हो गया, यहाँ से ये हाइड हो गया, इसको हम अनहाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आप ऊपर देखो, ऊपर क्या है, यहाँ पे एक फाइल एडिटर है, यहाँ पे एक फाइल सेव करने का ऑप्शन है। ये हमारी स्क्रिप्ट को रन करता है और ये रन अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट कर देता है, ठीक है, जो फोर्थ वाली ऑप्शन है। अब सबसे पहले हम डाटाबेस को देखेंगे, ठीक है, डाटाबेस को हम क्रिएट करेंगे जल्दी से।
तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन यहाँ पे होती है, CREATE, क्रिएट डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस के बाद डाटाबेस का नेम। अब डाटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, हम वही यही वाला यूज़ करते हैं, डाटाबेस माई शॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई शॉप, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। माई शॉप कॉलन लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक क्वेरी है, ठीक है, तो मैं इसी को एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब देखो नीचे आ गया क्रिएट डेटाबेस माई शॉप, तो मैसेज आ गया कि वन रो अफेक्टेड। अगर यहाँ पे टिक है तो ग्रीन है तो वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली होगी, अगर वो रेड है तो वहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। अब हम लेफ्ट पे जाएंगे, मैं यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश ऑल कर दूंगा। देखो माई शॉप नाम का उसने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, तो सिंपली मैं ड्रॉप की क्वेरी चलाऊंगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप देखो तो मैं अगर आपको एक और क्रिएट डाटाबेस करके देता हूँ, क्रिएट डाटाबेस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई शॉप पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगा। देखो अब यहाँ पे मैं जो थर्ड वाला हमारे पास ऑप्शन है येलो कलर का, ठीक है, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो नीचे एरर आ जाएगा। एरर क्या आया कि एरर कोड, देखो कांट क्रिएट डाटाबेस माई शॉप, डाटाबेस ऑलरेडी डाटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। बट मुझे क्या करना, मुझे चाहिए यार ये जो सेकंड वाली लाइन है इसको ही मैं क्रिएट करूँ, मुझे फर्स्ट वाली से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, तो ये जो फोर्थ वाली आपको दिख रही है रन करने के स्क्रिप्ट, जहाँ पे हल्का सा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो फोर्थ वाली ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करूँगा। देखो अब ये क्या इसने किया, इसने अब इसी को ही एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अगर मैं इसको करता तो ये क्या करता, पूरी की पूरी जो हमारी क्वेरी स्क्रीन के अंदर हमने कितने भी कमांड्स लिखे वो सभी को एग्जीक्यूट कर देगा। बट जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया और मैंने पर्टिकुलर उसको रन किया तो उसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को वो रन करेगा। अब देखो जैसे ही मैं राइट पे रिफ्रेश ऑल करूँगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, दोनों इसने शो कर दे डाटाबेस, ठीक है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन होती है यहाँ पे, मान लो आप एक डाटाबेस को क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट डाटाबेस, बट आपको पता नहीं है कि वो डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझानी थी कि जो पहले वाली मैंने कमांड लिखी वो मैंने कैप्स के अंदर लिखी है, ठीक है, पर सेकंड वाली मैंने सारे ही स्मॉल लिख दी। बट देखो ठीक है, पहली वाली मैंने सारी कैप्स, दूसरी वाली मैंने स्मॉल लिख दी, मतलब क्या हुआ इसके, इसमें केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब इसमें आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैप्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस, मैं माई शॉप ही लेके चलूँगा यहाँ पे, माई शॉप क्रिएट डाटाबेस। इसके बाद मैं एक और चीज़ लिखूँगा यहाँ पे, इफ़ इफ़ नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने कहा कि इफ़ नॉट एग्जिस्ट इसको क्रिएट करो, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे इसने एरर नहीं दिया, इसने एक वार्निंग दे दी, क्या कि वन अफेक्टेड, वार्निंग क्या है, कांट क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैं इसको 2 कर दूँ, ठीक है, इसको हम दोबारा से रन करेंगे तो ये क्या कर दिया, इसने सक्सेस कर दिया। मीन्स अगर हमारी क्वेरी, ठीक है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट मतलब अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तभी ये डाटाबेस को क्रिएट करो, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा तो वो क्रिएट कर देगा, ठीक है, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। तो जब भी ये क्या एक अच्छी प्रैक्टिस हम इसको कह लें, ठीक है, जब भी हम एक डाटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं बट हमें नहीं पता वो डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो सिंपली हम क्या क्वेरी उसमें लगाएंगे कि ऐड ऑन को इफ़ नॉट एग्जिस्ट, उसका मतलब क्या है कि अगर वो डाटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको क्रिएट कर देगा, अदरवाइज उसको क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे माई शॉप 2 भी क्रिएट हो चुका, तो ये होगी हमारे पास क्रिएट करने की। अब इसको हम ड्रॉप करने की भी देख लेते हैं, तो ड्रॉप डाटाबेस, ठीक है, मैं सबसे पहले माई शॉप को क्रिएट कर ड्रॉप करूँगा, ठीक है। अब देखो ड्रॉप, इसमें भी एक चीज़ है, ड्रॉप डाटाबेस माई शॉप 1, तो इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड ऑन कर देते हैं, इफ़ एक्सिस, ठीक है। अब ये एक आगे लाइन, ठीक है।
अब एक मैं और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इन दोनों को रन करूँगा, हो गया, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस माई शॉप, सॉरी ड्रॉप डाटाबेस माई शॉप, ड्रॉप डाटाबेस माई शॉप वन। अच्छा, वन नहीं किया इसने, एक ही क्वेरी को इसने एग्जीक्यूट किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, अब यहाँ से दोनों डाटाबेस डिलीट हो गए, ठीक है। अब मैं माई शॉप को अगर दोबारा से डिलीट करना चाहूँ तो क्या होगा, माई ड्रॉप, हाँ। अब देखो क्या होगा, उसने एरर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एरर आ गया कि डाटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं दोबारा से जो शॉप वन वाली क्वेरी है, ठीक है, उसको मैं एग्जीक्यूट करता। अब हमने माई शॉप वन को भी हमने डिलीट कर दिया, बट मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब देखो, इसने एरर, सॉरी वार्निंग दी, इसने एरर नहीं दिया कि जो डाटाबेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है अगर हम इफ़ नॉट एग्जिस्ट यूज़ करते हैं वाइल क्रिएटिंग, और हम जब इफ़ एग्जिस्ट करते हैं वाइल ड्रॉपिंग। ड्रॉप का मतलब हो गया सिंपली हम, ड्रॉप का मतलब हो गया डाटाबेस को डिलीट करना। यहाँ पे ड्रॉप का मतलब हो गया यहाँ पे डाटाबेस को डिलीट करना, ठीक है। ये यहाँ पे रहेगा, बट यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है ड्रॉप का मतलब हो गया डाटाबेस को डिलीट करना। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड इसको भी मैं रिमूव करके सिर्फ एक डाटाबेस में इसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। तो माई शॉप यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमने देखा डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, अब टेबल को क्रिएट करके देखेंगे हम। तो टेबल को क्रिएट करना बहुत ईजी है, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़। अब हम जब भी एक टेबल को क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको बताना पड़ता है कि हम किस डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़ डाटाबेस माई शॉप, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो अब यहाँ पे जो माई शॉप है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो उसने इसको डार्क कर दिया, मतलब कि इसको सिलेक्टेड कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो माई शॉप यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक सिंपली मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो टेबल क्रिएट करने की क्या क्वेरी है, क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल आ गया टेबल का। अब नेम आएगा यहाँ पे, तो टेबल का हम नेम लेके चलते हैं कस्टमर्स, ठीक है। अब कस्टमर्स के अंदर हमारे पास इसको सिर्फ हम एज एग्जांपल लेके चलेंगे, बट जो आगे वाली वीडियोस होंगी जिसमें हम एक प्रॉपर हम ई कॉमर्स का ही डाटाबेस क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। वो आगे वाली वीडियो सिर्फ एग्जांपल्स के लिए मैं सिर्फ 2-3 कॉलम्स को लेके चलूँगा यहाँ सिर्फ, जाके आपको समझ आ जाए कि हम कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल्स हमारे पास कस्टमर्स आ गए। ऑलरेडी हमने जो टेबल सेलेक्ट किया वो माई शॉप, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं रखूँगा आईडी। आईडी के बाद क्या आएगा, उसका डाटा टाइप। तो डाटा टाइप यहाँ पे मैं रख दूंगा इंट, और उसके बाद इसको हम बना देंगे प्राइमरी की, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और लेके चलूँगा नेम। नेम हम कर देंगे वेरकर। वेरकर में हमेशा हमें लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है। जो लास्ट वाली हमारी क्वेरी उसके अंदर उसके बाद हम कोमा नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो लास्ट वाले से पहले जितनी भी क्वेरी होंगी उसके अंदर हम कोमा लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर कोमा लगा के यहाँ पे मैं एक और फ़ोन लिख दूँ, और फ़ोन को भी मैं यहाँ पे वेर करके अंदर डाल दूँ। तो फ़ोन बेसिकली 10 डिजिट का होता है, कई बार +91 करके वो 12 डिजिट का बन जाता है। यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ बाई को, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली क्वेरी उसके अंदर हम कोमा नहीं लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली क्वेरी को, अब देखो यहाँ पे इसने देख लिया कि यहाँ ये क्वेरी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। एक टाइम पे वो एक ही क्वेरी को सिलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। टेबल्स हमारे पास क्रिएट हो गए। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो टेबल्स के अंदर ऑप्शन आ गया हमारे पास कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स के अंदर अगर मैं देखना चाहूँ तो हम आई वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलम नेम आ जाएगा, आईडी नेम फ़ोन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कॉलम्स को टेबल को क्रिएट करके देखा, ठीक है। हमने डाटाबेस को क्रिएट करके देखा, डाटाबेस को हमने सिलेक्ट किया। अगर हमें भी टेबल को ड्रॉप करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ड्रॉप टेबल CUSTORS कस्टमर्स, ठीक है। तो जैसे हमारी उसकी क्वेरी है तो वैसी हमारी इसकी डाटाबेस की क्वेरी है, वैसी हमारी इसकी क्वेरी है। देखो टेबल्स में से उसने रिमूव कर दिया तो डाटाबेस यहाँ पे सक्सेस भी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको हम क्रूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।